नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली बज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ नेहा वाली और मेरे साथ आप स्क्रीन पर जिन्हें देख रहे हैं वो है मनीष शर्मा जी। मनीष जी, आपका भी डेली बज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। और पहले अपने दर्शकों से आपका परिचय करा देते हैं। मनीष जी सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ ही ये युवा बीजेपी नेता हैं। लोगों की सेवा करने में बहुत ज्यादा समय ये अपना बिताते हैं और फिलहाल ये कोरोना वॉरियर के रूप में सामने आए हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। और किस तरह से ये पूरा कार्य इनकी तरफ से किया जा रहा है, लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है, आइए इन्हीं से जानते हैं। मनीष जी, कोरोना काल में हमने देखा कि स्थिति बहुत ही भयावह हो गई, लोग डर रहे हैं कैसे बचे इस महामारी से, इस बीमारी से। ऐसे में आप आगे बढ़े और लोगों की मदद करने की आपने ठानी। आखिर ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कब से आप ये काम कर रहे हैं? मैडम, मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि लास्ट 5 to 6 ईयर से मुझे ऑल सडन ये ख्याल आया कि क्यों ना हम समाज के लिए कुछ ऐसा करें कि कुछ हटके हो, कुछ लोगों के भले के लिए हो। तो 5 से 6 ईयर्स को अगर मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ तो 5 से 6 साल पहले मैंने स्टार्ट किया एक मेडिकल कैंप लगा, जो कि समाज के लिए था और विच इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लेट्स स्टार्ट अपना मैंने किया, पहले इंडियन कैंसर सोसाइटी को कॉल किया, उनसे टाई अप किया एंड उनको बुलाया। तो उन्होंने हमारे यहाँ कैंप ऑर्गेनाइज किया जिसमें काफी लोगों को फायदा हुआ। मीन्स किसी का अगर कैंसर भी डिटेक्ट हुआ तो इन बिटवीन उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ट्रीटमेंट भी दिया। उसके बाद मुझे लगा कि कुछ और भी मुझे इसमें आगे बढ़ना चाहिए, तो धीरे धीरे मैंने बड़े सारे मेडिकल कैंप्स लगाए, ऑर्थो के लगाए, हार्ट के लगाए, फिर मैंने ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए। इसके लिए मैंने रोटरी क्लब से टाई अप किया। तो इस तरह से मैं थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट हुआ टुवर्ड्स दी पब्लिक कि कैसे हम किस तरह लोगों का भला कर सकते हैं। ऐसे करने के बाद धीरे धीरे मुझे ये चीजों में इंटरेस्ट आया और मुझे अप्रिसिएशन सुनने लगी। लोगों ने बोला, यार ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस तरह से अपने बिजी शेड्यूल से अपने पर्सनल टाइम को आप पब्लिक के लिए डिवोट कर रहे हैं। तो इस तरह मैडम ये जर्नी थोड़ा स्टार्ट हुई। ठीक है, अगर हम पिछले 1 साल की बात करें, कोरोना में आपने किस तरह से लोगों को हेल्प किया? क्योंकि जो हमने आपके बारे में सुना है कि आपने घर घर जाकर सैनिटाइजेशन का भी काम किया, लोगों को पूरे तरीके से हेल्प करने की कोशिश की, चाहे वो खाने के रूप में हो, मास्क के रूप में हो, सैनिटाइजर के रूप में हो, उसके बारे में भी बताइए। मैडम, जब मैंने देखा कि सेकंड वेव आई है और जिस तरह से लोगों के अंदर क्राइसिस आ गया था, लाइफ का भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो पा रहा था लोगों को, और इवन हर जगह ना बड़ा मैसअप हो गया था। एडमिनिस्ट्रेशन भी हेल्प कर रहा था पर कहीं ना कहीं उनको किसी न किसी ऐसे सोशल वर्कर की, ऐसी टीम की जरूरत थी जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें, पब्लिक के बीच में जाए। तो इन चीजों को देखते हुए मुझे लगा कि मुझे भी इस तरह की हेल्प करनी चाहिए। इन दैट केस मैंने एक टीम को बनाया जिसके अंदर दिल्ली, जिसका हमने नाम रखा दिल्ली कैंट कोविड सेवा सर। उसके अंदर हमने दिल्ली कैंट को पहले हमने अपने अपने घर से स्टार्ट करना था इसको, तो दिल्ली कैंट से लिया और दिल्ली कैंट में लोगों को हमने कॉल्स की, कुछ लोगों को कोई कॉल्स आए, कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस आए, किसी को एडमिशन कराना है, ऑपरेशन कराना है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करानी है, तो हमने जो हमारे इलाके के एसडीएम से उनसे भी कॉन्टेक्ट किया, उनके थ्रू भी हमने हेल्प ली। और सबसे बड़ी हेल्प मैं कहना चाहूंगा मिस्टर मनीष की थी, जो हमारे बीजेपी लोकल लीडर हैं और पूर्व प्रत्याशी हैं दिल्ली कैंट विधानसभा के। उन्होंने हमारी बड़ी मदद करी और हमारे साथ मिलकर लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई, कॉन्सेंट्रेटर दिए, इस तरह से मेडिकल इक्विपमेंट्स भी दिए और हॉस्पिटलाइजेशन कराने का काम किया। इवन हमने 50 to 60,000 मास्क भी लोगों को बांटे। मतलब लाइक हमारे यहाँ एक सब्जी मंडी है, कुछ रिक्शे वाले हैं, जो लोग पैसा नहीं खर्च सकते मास्क के लिए, कुछ कपड़ा लगाया नहीं लगाया, ध्यान दिया नहीं दिया, तो उनको अवेयरनेस भी दी, साथ साथ उनको इस तरीके से सैनिटाइजर्स भी किया। और कुछ लोगों ने जो हमें कॉल किया कि हमारे घर पर ये सैनिटाइजेशन करा दीजिए, कोविड पेशेंट थे, ठीक हो गए अभी, लेकिन हम चाह रहे हैं कि घर को सैनिटाइज कराया जाए, इलाके को कराया जाए। तो इस तरह मैडम छोटी छोटी हेल्प से हमने लोगों की मदद करी और आगे भी करते रहे। ठीक है, आपने बताया कि हमने एक टीम बनाई और क्योंकि अकेले पॉसिबल नहीं हो पाता आपके लिए भी, तो एक टीम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था ताकि काफी लोग इकट्ठे हों और उसके बाद लोगों की मदद का काम किया जाए। तो करीब कितने लोग आपकी टीम में शामिल हैं और किस किस तरह से आपने जो काम है वो डिवाइड कर रखे हैं ताकि जितनी ज्यादा से ज्यादा हो कोशिश उतनी कर की जा सके मदद के लिए लोगों की? मैडम, हमारी टीम में 50 to 60 पीपल्स है।
राइट, वी आर ऑल गुड फ्रेंड्स, हम सब एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, दिल्ली कैंट के रेजिडेंट्स हैं, और हम सब ने एक बेड़ा उठाया कि दिल्ली कैंट की पब्लिक को, दिल्ली कैंट के लोगों की सेवा करनी है। इसके लिए हमने अपने काम डिवाइड कर दिए हैं। एक मिस्टर रिकू है जो कॉल्स रिसीव करते हैं, मैसेजेस रिसीव करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू द कंसर्न टीम्स, लाइक जैसे जगदीप सिंह गिल जी हैं। जगदीप सिंह गिल जी का काम है ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल कराना, लोगों को दवाइयां पहुंचाना, प्लस जहां जहां जिसकी जरूरत हो ऑक्सीमीटर्स हमने अरेंज किए, वो हमने पहुंचाए। उसके साथ साथ हमारे रिकू जी हैं, जो रिकू हैं उनका काम है मैसेजेस लेना प्लस राइट कम्युनिकेशन देना। और इसके साथ साथ अगर कुछ मैसेजेस फ्लोट हो रहे हैं, आपको पता सोशल मीडिया पे बड़े मैसेजेस फ्लोट हो रहे हैं, तो हमें लगता है कि कुछ मैसेजेस काम के हैं तो लोगों के काम आ सकते हैं, उसको पहले वेरीफाइड करते हैं, फिर लोगों तक उनको आप इस सर्विसेज के बेनिफिट्स ले सकते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से है, ये सोशल वर्कर्स की तरफ से है। इस तरह से हम काम को डिवाइड कर देते हैं इसके अंदर। और स्पेशल थैंक्स टू मनीष सिंह जी, जिन्होंने दिल्ली कैंट के लोगों के लिए हमारी रिक्वेस्ट पर एक एम्बुलेंस प्रोवाइड कराई, क्योंकि मैडम पिछले कुछ दिनों के अंदर हम देख रहे थे कि एम्बुलेंस सर्विसेज भी चरमरा गई थी। हाँ। लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, चाहे वो हॉस्पिटल जाना हो, चाहे ऑक्सीजन वाली हो, हाँ, अभी उसको भी कैटेगराइज किया जा रहा था। मन मांगे किराए भी वसूले जा रहे थे, जिससे लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे एम्बुलेंस को। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने श्री मनीष सिंह जी जो हमारे बीजेपी के लीडर हैं, पूर्व प्रत्याशी हैं दिल्ली कैंट विधानसभा के, हम पूरी टीम ने उनसे मिलकर रिक्वेस्ट की कि भैया हमारे यहाँ पर भाई साहब की कुछ ऐसा कीजिए कि जिस तरह से लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है, एम्बुलेंस भी कैटेगराइज किया जा रहा है कि ऑक्सीजन वाली है, विदाउट ऑक्सीजन वाली है, उसके चार्जेस इतने इतने लिए गए हैं, जो गरीब आदमी कैसे दे पाएगा। तो हमारी हमारी रिक्वेस्ट पे और हमारी मदद करने के लिए मनीष सिंह जी ने हमारे को एम्बुलेंस प्रोवाइड कराई, विच इज टोटली फ्री फॉर द दिल्ली कैंट रेजिडेंट्स वेलफेयर। जो भी किसी भी बंदे को उसकी रिक्वायरमेंट थी तो वो कॉल कर रहे थे, ऑन कॉल पे हम उनको एम्बुलेंस प्रोवाइड करा रहे थे। फिर हमने उनको बोला भैया ये जो एम्बुलेंस है इसमें ऑक्सीजन की फैसिलिटी नहीं है, तो हमें एक और एम्बुलेंस आप अपनी तरफ से कराइए, जिसमें हम एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन हो और कुछ वेंटिलेशन वगैरह की भी इशू लोगों को ना हो। ऑल सडन अगर किसी को इस तरह की मेडिकल की जरूरत पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, कैसे मदद करेंगे। तो हमारी इस रिक्वेस्ट पे उन्होंने एक और एम्बुलेंस हमारे को प्रोवाइड कराई है मैम, जिस टोटली न्यू, ब्रांड न्यू, और वो दिल्ली कैंट के लोगों को उन्होंने डेडिकेटेड कर दिया है। तो मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा मनीष सिंह जी को कि इस तरह मानवता के लिए कैसे वो लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आ रहे हैं। और इस वक्त बिल्कुल इस वक्त जरूरी भी है, क्योंकि हमने खुद देखा एम्बुलेंस के लिए किस तरीके से मन मांगे किराए वसूले जा रहे थे, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा था। सिर्फ एम्बुलेंस के लिए ही नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर की भी हमने देखी किस तरीके से कालाबाजारी हो रही थी, लोग दम तोड़ रहे थे, लेकिन कई लोग उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। ऐसे में आप लोग आगे आ रहे हैं, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आपने रसोई भी शुरू की है एक, जिससे लोगों को खाना मिल पाए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैडम हमने जब ये मेडिकल फैसिलिटी लोगों को देनी शुरू करी, एम्बुलेंस सर्विसेज थी, इवन मास्क बांटे, एंड उसके साथ साथ जब हमने लोगों को सैनिटाइजेशन वगैरह कराया, तो हमें लगा कि बहुत सारे लोग हैं जो इस लॉकडाउन में परेशान है। लाइक किसी की जॉब चली गई है, किसी की कोविड की वजह से घर में खाना नहीं पहुंच पा रहा है, कुछ कोविड के पेशेंट्स हैं और कुछ उनके रिलेटिव्स हैं जिनमें कुछ ऐसा है कि कुछ लोग अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, हमारी टीम ने डिसाइड किया मैम, कि हमें एक रसोई चलानी चाहिए विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट टू दी रिक्वायर्ड पीपल, जिनकी एक्चुअल में जिनको जरूरत है। और फिर हमने एक डोर टू डोर सर्विस शुरू करी, और मैडम डेली का हम 500-600 प्लेट्स लेट स्टार्ट, हमने जो स्टार्ट किया था 300 से किया था, टिल 600-700 तक हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, और लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं। जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको घर पर दे रहे हैं, ऑन कॉल उनको इन्फॉर्म करते हैं, उनके डोर पे स्टेप बिल्कुल जाकर उनको ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि वो इन्फेक्टेड है तो वो आगे ले जाते हैं हमारे जाने के बाद, जो हमारे उसमें है। उसके साथ साथ हम लोगों के परिवार को भी दे के आ रहे हैं जिनके घरों में ऐसी फैसिलिटी नहीं है, या मैडम वो नहीं अरेंज कर सकते, बाहर से शॉप से नहीं कर सकते, तो उनको भी हम जाके घर घर जाके दे के रहे हैं। प्लस एक डीआरडीओ का हॉस्पिटल हमारे यहाँ खुला है दिल्ली कैंट के अंदर, नियर टू दी एयरपोर्ट, वहां पर भी कुछ पेशेंट्स के रिलेटिव्स जो बाहर बैठे हुए हैं, उन लोगों को भी हम ये फूड सर्व कर रहे हैं, जिससे कि किसी को किसी तरह की तकलीफ ना हो। और जो जो एक हमारा छोटा सा एक कदम है, वो लोगों के लिए, मानवता के लिए कहीं ना कहीं ठीक होना चाहिए। उसी उसी प्रेरणा से, उसी हिम्मत से, उसी उसी इरादे से हम लोगों के बीच में जुड़े हैं। जी जी मनीष जी, तो कितना टाइम हो गया आपको ये रसोई चलाते हुए, इस तरीके से लोगों को खाना प्रोवाइड कराते हुए? मैडम ये रसोई हमने 25 से
30 दिन हमारे को हो गए हैं लास्ट, और अभी तक हमारा कंटिन्यू है। तो हम चाह रहे हैं कि लोगों का सपोर्ट भी हमें इसके अंदर मिल रहा है। कुछ लोग हैं दिल्ली कैंट के रेजिडेंसी हैं जो आगे बढ़कर आए हैं, और वो भी कुछ जैसे रॉ मटेरियल आटा है, चावल है, कुछ से रिलेटेड हल्दी, दावल, चाल जो भी वो देना चाहे वो देते हैं। वो भी हमारे साथ कहीं ना कहीं इस टीम की इस मुहिम में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ठीक है मनीष जी, एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है कि जिस तरीके से ये परेशानी भरा समय है, चुनौतियां भी बहुत रही होंगी आपके सामने, क्योंकि बाहर संकट फैला हुआ है, लोग घरों में रहना ज्यादा सेफ मानते हैं। ऐसे में बाहर निकलकर लोगों की मदद करना, कई परेशानियां चुनौतियां आपके सामने भी रही होंगी, लेकिन इस इनिशिएटिव को देखते हुए कई लोग ऐसे भी हुए होंगे जिन्होंने देखा कि आप इस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं, हम भी आपके साथ जुड़े, हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर लोगों की मदद करें, आपका सहयोग करें। ये दोनों चीजें भी रही होंगी। मैडम जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो हमें भी लगा, क्योंकि ये बीमारी बड़ी खतरनाक है कोरोना, और इससे काफी लोग भी जान रहे हैं। तो हमें अब पहले तो अपने घर में ही अपनी फैमिली को समझाना पड़ा कि हमें निकलना होगा। अगर हम नहीं निकलेंगे तो और लोगों को कैसे इंस्पायर करेंगे, और लोग कैसे आगे आएंगे। तो किसी ना किसी को तो कदम बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने कदम बढ़ाया, फिर लोगों ने हमें देखा, उनको समझा कि जब ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो बड़े सारे वॉलेंटियर्स, बड़े सारे दोस्त, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स कम फॉरवर्ड आए, उन्होंने आके जैसे जैसे जिसकी जो क्षमता थी उसने हमें मदद करी। और उस मदद का ये नतीजा है कि मैडम कि आज हम आपको बता पा रहे हैं कि क्या हम दिल्ली कैंट में कर रहे हैं और आगे हमारी क्या प्लानिंग है। वन मोर थिंग मैडम, मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, अभी 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 कल ही हमारी एक मीटिंग हुई है हमारे ग्रुप की, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, और हम लोगों ने एक नई नई एक सोच को रखा है कि इस कोविड की वजह से जो बच्चे स्कूल छोड़ गए हैं, या तो उनके पेरेंट्स नहीं रहे, या मैं बोलूंगा कि लॉकडाउन में उनके पेरेंट्स के पास फीस देने के पैसे नहीं है। तो इसके लिए अभी हम दिल्ली कैंट के 2 से 3 स्कूलों को अप्रोच करने जा रहे हैं कि उनके प्रिंसिपल्स को हम लेटर लिखेंगे और उनको बोलेंगे कि हमें कुछ ऐसे 40 to 50 स्टूडेंट्स आप दीजिए जिनके नाम कट गए हैं, फीस नहीं दे पाए हैं या किसी वजह से नहीं दे पाए। तो हम उन लोगों के पेरेंट्स से मिलेंगे, अगर पेरेंट्स हैं और रिलेटिव्स हैं, और उनको ये एश्योरेंस देंगे कि उन आने वाले 1 साल तक हम उनके स्कूल की बच्चों की फीस प्लस उनको बुक्स या उससे रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल उनको चाहिए विल प्रोवाइड देम, व्हिच इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये एक इनिशिएटिव हम शुरू करने जा रहे हैं। तो जरा मेरा ये फर्ज था कि आपको मैं चीज को शेयर करूं। मनीष जी, अब आगे और क्या प्लानिंग्स हैं, क्योंकि अभी तक तो जो आपने सोचा और जिस संकल्प के साथ आप बढ़े कि किस तरह से लोगों की मदद करनी है इस महामारी के समय में, न सिर्फ कोरोना संक्रमित लोगों की, उनके परिवार वालों की भी, और जैसे कि आपने बताया जो बच्चे जिन्हें पढ़ाई की समस्या हो रही है, जिनकी फीस की वजह से स्कूल छूट रहे हैं, और उन्हें भी आप कोशिश करेंगे कि मदद पहुंचाई जाए, राहत पहुंचाई जाए। तो ऐसे में आगे की और क्या प्लानिंग है, किस तरह से आप देखते हैं आगे आने वाले समय में, और क्या क्या कुछ नया करने की सोच रहे हैं? मैडम इसमें मैंने बताया कि जैसे कि अभी हम यही स्टार्ट कर रहे हैं कि एक तो बच्चों के लिए काम करें, जिन परिवारों में ऐसे संकट आया है उनके लिए काम करें। और मैंने मनीष सिंह जी से भी कल इस पे डिस्कस किया था और उनसे रिक्वेस्ट की है कि भैया प्लीज आपने इतनी मदद हमारी की है, तो हम चाहेंगे कि आप इस और एक नई मुहिम जो हम लोगों की मदद करना चाह रहे हैं, जैसे कुछ लोगों की जॉब चली गई है तो उनको जॉब दिलवानी है, कहाँ कैसे जैसे जैसे उनकी क्वालिफिकेशंस है, जो एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से उनको मदद कीजिए। प्लस उनको ड्राई राशन प्रोवाइड कराना है अगर वो इस कंडीशन में है कि अभी वो राशन वगैरह नहीं ले पा रहे हैं। थर्ड, हम चाह रहे हैं कि जो बच्चों का मैंने आपको शेयर किया मैम स्कूलिंग का, तो मनीष जी की मदद से हम स्कूलों में जाके विजिट करेंगे, प्रिंसिपल से मिलेंगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें ऐसे बच्चों की लिस्ट दी जाए जिससे कि हम उनके लिए काम करें। तो ये छोटा सा एक इनिशिएटिव हम करने जा रहे हैं मैडम, इन फ्यूचर के जो एस्पेक्ट्स हैं, बाकी जैसा होगा फिर बताया जाएगा जैसे। जी जी मनीष जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं, जिस तरह से, जिस हौसले के साथ, जिस दृढ़ संकल्प के साथ आप आगे आए हैं, आपकी पूरी टीम काम कर रही है, कोरोना वॉरियर की तरह आप बिना डरे और बिना किसी चीज के परवाह किए, बिना कोरोना जैसी महामारी की परवाह किए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हमने देखा, जो मदद करने में सक्षम होते हैं, लेकिन शायद इस बीमारी की डर के वजह से कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं, अपने बारे में सोच लेते हैं, परिवार के बारे में सोच लेते हैं। लेकिन आप जैसे लोगों का होना भी बहुत जरूरी है समाज में, जो औरों को भी प्रेरित करें, आगे आए, लोगों की मदद करें। और हम भी, डेली बज इंडिया भी यही उम्मीद करता है कि आपने जो संकल्प लिया है ये निश्चित रूप से पूरा हो, और ऐसे ही आप लोगों की मदद करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी। जाने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आप हमारे व्यूअर्स को कोई संदेश या कोई मैसेज देना चाहते हैं
तो बहुत स्वागत है आपके मैसेज संदेश का। मैडम मेरा यही संदेश है कि हर इंसान को कुछ ना कुछ जिंदगी में रोज ऐसा करना चाहिए जिससे उसको लगे कि मैंने आज अपने लिए, तो मैडम सभी करते हैं, किसी दूसरे के लिए कुछ किया और अपने मन की शांति के लिए, जो कि दूसरों के लिए मैसेज जाए कि यस हम कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते, वो भी कम फॉरवर्ड आए, वो भी आगे आए, मानवता के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करें जो लोगों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए भला। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका जुड़ने के लिए। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया डेली बज़ इंडिया में जुड़ने के लिए। शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू।